temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. The last 3 weeks we have been studying about developing spiritual habits. पिछले 3 हफ्तों से हम आत्मिक आदतों या आत्मिक अनुशासन को बढ़ाने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। It's very easy to form bad habits. गलत आदतें बना लेना ये तो बहुत ही आसान होता है। Just start doing something wrong for a few weeks and you got the habit. बस कुछ हफ्तों तक कुछ गलत करते चले जाइए और फिर उसके बाद में आपको उसकी आदत लग जाती है। In some drugs, if you take once, it becomes a habit. Once और only. कुछ ऐसे ड्रग्स हैं अगर आप उन्हें एक बार भी ले ले तो आपको उसके आदी बना देते हैं। People are playing with fire when they take drugs. जब लोग ड्रग्स लेते हैं तो ये मानो आग से खेलने के जैसा होता है। Some drugs, the first time you take it, the second time you are totally hooked for life. कुछ ऐसे ड्रग्स हैं अगर आप उन्हें एक बार भी लें तो दूसरी बार मानो आप उसे लेते चले जाएंगे और जीवन भर आप उसके बंधन में पड़े रहेंगे And you are destroyed your life. और आप अपनी जिंदगी को नाश कर देंगे। Young people don't dabble in drugs and alcohol and smoking. Don't dabble in it. जवान लोगों, आप कभी भी ड्रग्स, शराब या फिर सिगरेट से खिलवाड़ न करें, उसके आसपास भी न जाएं। It is a downward hill towards hell. ये तो नरक की ओर जाने वाला ऐसे उतार वाला रास्ता है जहां पर आप बड़ी रफ्तार से आगे बढ़ते चले जाएंगे। You lose your health, you lose your money, you lose everything. आप अपनी तंदुरुस्ती खो देंगे, आप अपना पैसा और सब कुछ खो बैठेंगे। And you open doors for evil spirits to trouble you. और आप अपने लिए मानो द्वार खोलेंगे कि दुष्ट आत्माएं आकर आपको परेशान करती चली जाए, आप उसके लिए द्वार खोलेंगे। Remember, behind every addiction there's an evil spirit. याद रखिए, हर एक बुरी आदत या हर एक बुरी ऐसी चीज जिसके आप आदी हो चुके हैं, उसके पीछे दुष्ट आत्मा है। And that spirit is pushing you to that addiction because he wants to destroy your life. और वो आत्मा मानो आपको उस आदत में आगे बढ़ाते चली जाती है क्योंकि वो आपकी जिंदगी को नाश कर देना चाहती है। All bad habits will finally lead you to hell. सारी बुरी आदतें जो हैं आखिरकार आपको नरक में लेकर जाएंगी। Even now, the internet is becoming an addiction. और यहाँ तक कि इन दिनों में इंटरनेट भी मानो एक तरीके से बुरी आदत हो गया है। You spend hours on the internet, आप इंटरनेट पर कई घंटे बिताते हैं, especially the smartphones. खासकर स्मार्टफोन पर आप बहुत ज्यादा समय बिताते हैं। Medical studies are coming out now, recent medical studies. खास करके हाल ही में जो मेडिकल स्टडीज की गई हैं वो इस तरह से मानते हैं Those who spend hours on the smartphones, जो लोग स्मार्टफोन के ऊपर कई घंटे ऐसे ही बिता देते हैं, all on Facebook, Twitter, this thing, WhatsApp. सब कुछ फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर समय बिताते चले जाते हैं। They have done study on thousands of young people हजारों नौजवान की जिंदगी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस बात का अध्ययन किया है। from the age of 9 to 12. Study is still continuing over the past, it will follow them till 25-30 years. 9 साल से 12 साल की उम्र के बच्चों के बारे में जो स्टडी वो कर रहे हैं ये आगे उनके उम्र के 25 साल तक बनी रहेगी। अभी भी इस बात का अध्ययन जारी रखा हुआ है And the study is going on now. अभी भी ये अध्ययन चालू है। But the preliminary results, the early results, यानी इसके शुरू के जो परिणाम उन्हें मिले थे वो इस तरह से बताते हैं shows that constant use of the mobile phones and laptops and internet is causing shrinking of the cortex of the brain. उनका कहना है कि निरंतर मोबाइल या फिर लैपटॉप का उपयोग करने वाले जो लोग हैं उनका जो दिमाग का कॉर्टेक्स है वो सिकुड़ते चले जाता है। उनके दिमाग में जो कॉर्टेक्स होता है वो छोटा होते जाता है। The cortex of the brain is where your intelligence is stored. ब्रेन का जो कॉर्टेक्स है, दिमाग का जो कॉर्टेक्स है, वहीं पर आपकी बुद्धिमत्ता जमा की जाती है And it's getting thin. और वो पतला होते चले जा रहा है। It happens when you get older and older, it becomes thin. But now young people are getting thin. जब लोगों की उम्र बढ़ती थी, जब वो बूढ़े होते थे, उस समय ये पतला और पतला होते जाता था, लेकिन इन दिनों में जो जवान है उन लोगों का ये कॉर्टेक्स पतला हो रहा है। Researchers are saying that this is a disturbing evidence. रिसर्च करने वाले इस तरह से कहते हैं कि ये सच में हमें परेशान करने वाले ऐसे सबूत हैं।
We don't know the permanent effects. We don't know yet. The study is going on. इसके अब तक हमेशा बने रहने वाले जो परिणाम हैं वो तो हमारे सामने नहीं आए हैं। इसके बारे में अभी भी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। And the other thing they found was constantly on the internet and Facebook, a certain chemical is released in the brain. और उन्होंने अध्ययन में ये भी पाया है कि अगर आप निरंतर इंटरनेट और फेसबुक पर बने रहते हैं तो आपके दिमाग में एक केमिकल मानो इस तरह से खोला जाता है, वो हमेशा खुलते रहता है। It's called dopamine. और उसे डोपामिन कहते हैं। And that is a pleasure chemical. और ये तो ऐसे आनंद लेने वाला केमिकल होता है। And that keeps you hooked onto something. और यही तो ऐसा होता है जो आपको उसके साथ में पूरी तरह से जोड़ कर रखता है, बांध कर रखता है। The same chemical is released when you're in drugs and alcohol and addictions to other things. The same chemical is released. ये केमिकल तो तब भी हमारे शरीर में खोला जाता है जब कोई किसी तरह से नशे का या फिर ड्रग्स का आदी होता है, तो यही केमिकल उनके शरीर में, उनके दिमाग में खोला जाता है। Including pornography on the internet and other places, it leads to that same chemical. और देखा जाए तो इंटरनेट के ऊपर अश्लील बातों को देखना, उन सारी बातों के कारण यही केमिकल उनके दिमाग में खुलता है। And because of that chemical released, you get addicted to those things because you constantly want that chemical. आप निरंतर उस केमिकल को चाहते हैं और इसके कारण आप हमेशा उन सारी बातों के आदी होते चले जाते हैं। आप उन बातों को बार बार करते चले जाना चाहते हैं। Be careful to form good habits and not bad habits. आप अच्छी आदतों को बनाने के लिए सावधान रहिए, बुरी आदतों को आप मत बनाइए। Because that bad habits is a slippery slope all the way to hell. क्योंकि ये जो बुरी आदतें हैं ये तो नरक की ओर जाने वाला फिसलन भरा रास्ता है, ये आपको तेजी से वहां ले जाएगा। So we have been studying how to develop good disciplines. और इसलिए हम अध्ययन कर रहे हैं कि कैसे अच्छे अनुशासन को हम बढ़ाते चले The जाएं। first discipline we saw was learning how to spend time with the Word of God every day. सबसे पहला अनुशासन जो हमने देखा था कि कैसे प्रतिदिन परमेश्वर के साथ में, उसके वचन के साथ में समय बिताना हमें सीखते चले जाना होगा। It brings light into your life ये आपके जीवन में ज्योति लेकर आता है and it will keep you from sin. और ये आपको पाप करने से रोक कर रखता And है it is food for your spirit. और ये आपकी आत्मा के लिए भोजन है। The second discipline we saw was praise and worship and thanksgiving. और दूसरा अनुशासन जो हमने देखा है वो है स्तुति, आराधना करना, धन्यवाद करना। ये हमारे जीवन के लिए एक आत्मिक अनुशासन है। Learn to be a thankful person. हमेशा धन्यवाद देने वाले व्यक्ति होना आप सीख लें। Because when we thank God and praise God, we come into the courts of the Almighty God. क्योंकि जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, तो हम परमेश्वर के आंगनों में आते We हैं। will dwell in the presence of God. हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते It's a हैं। wonderful thing. ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। The third thing we learned, the discipline is prayer. और तीसरी बात जो हम सीखते हैं अनुशासन में, वो तो प्रार्थना करना है। Learn to pray for everything and about everything. हर एक बात के लिए, हर एक चीज के लिए आप प्रार्थना करना सीख लीजिए। Keep talking to God. परमेश्वर से बातें करते रहिए। Bring all your needs before Him. अपनी सारी जरूरतें उसके सामने लेकर आइए। Don't depend on yourself. अपने खुद पर आधारित मत रहिए, Depend on Him. आप परमेश्वर पर आधारित The रहिए। fourth thing we learned was giving. और चौथी बात जो हमने यहाँ पर सीखी है वो है देना। A habit of giving and being a generous person. देने की आदत डालना और एक उदार व्यक्ति हो जाना। God has given us everything we need. परमेश्वर ने हमें जो कुछ भी चाहिए सब कुछ दिया And है। when we give to Him, He is so happy with it. और जब हम परमेश्वर को कुछ देते हैं तो वो उससे बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। Not just a fixed amount, but just give generously. He is so happy. हम केवल एक निश्चित राशि ही नहीं लेकिन उदारता से दे तो वो बहुत खुश होता है। When you bless the poor and feed the poor, God is so happy. जब आप गरीबों को आशीष देते हैं, गरीबों को भोजन देते हैं तो प्रभु खुश होता है। The Bible says there is a person who scatters and yet increases. बाइबल ये भी कहती है कि एक ऐसा मनुष्य जो छितराता है लेकिन फिर भी उसकी बढ़ोतरी होती And there है। are people who are miserly and become poor. और कुछ लोग ऐसे हैं जो कंजूसी में रहते हैं और फिर भी वो कंगाल होते चले जाते हैं। A person who waters will be watered himself. जो व्यक्ति पानी देता है उसे भी पानी दिया जाएगा। And I'll say a few more on that point. और इस मुद्दे के ऊपर मैं यहाँ पर आपको और भी कुछ बताना चाहता The हूँ। Bible says in Luke chapter 6 and verse 38, बाइबल लूका अध्याय 6 वचन 38 में इस तरह से कहती है, it says, "Give and it shall be given to you. दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, Good measure, pressed down, shaken together, running over shall men give into your bosom. For with what measure you give, it shall be measured to you again." लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इस तरह से यहाँ पर वचन हमें बताता है। This is the principle of God's kingdom. ये परमेश्वर के राज्य का सिद्धांत है। The financial principles. ये तो आर्थिक सिद्धांत है। If you are facing financial difficulty, अगर आप आर्थिक मुश्किलों का सामना करते चले जा रहे हैं, आप मुश्किलों में हैं, start giving तो देना शुरू कीजिए। from what you have. आपके
आपके पास जो है उससे। You may not be able to give big amount. शायद आप बहुत बड़ी राशि न दे पाएं, Whatever little you can give, give. लेकिन जो कुछ भी थोड़ा दे सकते हैं आप उसे जरूर दें। Give with the gospel in mind. आप अपने मन में सुसमाचार को रखते हुए देने वाले बने। Give to the preaching of the gospel. सुसमाचार प्रचार के लिए देते जाएं। Help the poor. गरीबों की मदद कीजिए Feed the hungry. और जो भूखे हैं उन्हें भोजन दीजिए। Whatever you can do, आप जो कुछ भी कर सकते हैं start doing it, because when you give to those things, you're lending to God. आप देना शुरू कीजिए। जब आप इस तरह से देना शुरू करते हैं तो आप परमेश्वर को मानो उधार देते हैं, And God promises, और परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है with what measure you give, it will be measured back to you. जिस नाप से आप देते हैं उसी नाप से आपके लिए भी नापा जाएगा, And it will be given much more than what you give. और जो कुछ भी आप देते हैं उससे बढ़ चढ़ कर आपको दिया जाएगा। It's shaken down, pressed down together, running over. और ये तो दबा दबा कर, हिला हिला कर, उमड़ता हुआ दिया जाएगा। That's what God promises to do. परमेश्वर यही करने की प्रतिज्ञा करता है, Because God loves people who are givers. क्योंकि परमेश्वर देने वाले लोगों से बहुत प्यार करता है। Let's read from 2 Corinthians chapter 9 verse 6 and 8. तो आइए दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 6 और 8 यहाँ पर पढ़ लेते हैं। Now this I say, verse 6, he that sows sparingly will also reap sparingly, but he who sows bountifully will also reap bountifully. वचन 6, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। इस तरह से कहता है। Each one must do it as he purposed in his heart, not grudgingly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. वचन 7, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न तो कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। And God is able to make all grace abound to you, so that always having all sufficiency in everything, you may have an abundance for every good deed. परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। This is a good habit to develop. ये तो एक अच्छी आदत है जिसे हमें बढ़ाते चले जाना है। You yourself will be blessed. आप खुद इसके द्वारा आशीष पाएंगे, Your family will be blessed. आपका परिवार आशीष पाएगा, Your business will be blessed. आपका व्यापार आशीष पाएगा, God will bless everything you have, आपके पास जो कुछ भी है प्रभु से आशीष देगा, because you are a giver. क्योंकि आप देने वाले हैं। And the Bible says God loves a cheerful giver. और बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर तो हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है। Make it a habit. आप इसे आदत बना लीजिए। When you see a poor person जब किसी गरीब को आप देखते हैं begging on the road, जो सड़क पर भीख मांग रहा है, or a leper, or somebody sitting very sick, या फिर कोई कोढ़ी या फिर कोई बहुत बीमार व्यक्ति, don't just turn your face and walk away. तो अपना मुंह मोड़ कर ऐसे ही आगे मत चलिए। Buy some food for him. उनके लिए कुछ खाना खरीदिए। If you have some clothes, give it to him. अगर कुछ कपड़े हैं तो आप उन्हें दीजिए, Give some money. कुछ पैसा दीजिए। As much as you can bless them, bless them. जितनी भी आशीष दे सकते हैं दीजिए। Make it a habit. इसे आदत बनाइए। When you go to a hotel to eat, जब आप खाने के लिए होटल में जाते हैं or you have your breakfast, या फिर आप नाश्ता कर लेते हैं, you buy some idli vada from some shop somewhere. किसी दुकान से आप इडली या वड़ा वहां पर खरीद लेते हैं, Make an extra packet. तो एक एक्स्ट्रा पैकेट बनाइए Give it to a poor man. और गरीब को दीजिए। God will bless you. प्रभु आपको आशीष देगा। God sees your heart. प्रभु आपके दिल को देखता है। See, God loves people who are cheerful givers. हर्ष से देने वाले लोगों से परमेश्वर प्रेम करता है। And a person who gives will never be in poverty. और जो व्यक्ति देता है वो कभी गरीबी में नहीं रहेगा। The person who gives will always increase. जो व्यक्ति देता है वो हमेशा बढ़ोतरी करते चले जाएगा, Will never go into financial वो difficulty. कभी आर्थिक संकट में नहीं पड़ेगा। God will give back to that person. प्रभु उस व्यक्ति को वापस देगा। If you are in financial difficulty, come out of it by becoming a giver. अगर आप आर्थिक संकट में हैं तो देने वाले होने के द्वारा आप उन आर्थिक संकटों से निकल सकते हैं। We'll come to the fifth discipline and we'll close with this. और आज हम 5वें अनुशासन के बारे में देखेंगे। यह हमारा अंतिम भाग We है। have been talking about spiritual disciplines which we need to develop. हम आत्मिक अनुशासन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ऐसे आत्मिक अनुशासन जो कि हमारे अंदर हमें बढ़ाते चले जाना है। This is a discipline which is tough, but it has to be developed as a habit. ये तो ऐसा अनुशासन है जो कि मुश्किल है, लेकिन एक आदत के रूप में हमें इसे अपने अंदर बढ़ाते जाना होगा। Make fasting a lifestyle in your life. अपने जीवन में उपवास को अपनी जीवन शैली बना लीजिए। It's very difficult to go without food. बिना खाना खाए रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। We want to eat and keep our stomachs full all the time. हम तो हमेशा खाते रहना चाहते हैं और हमारा पेट भरा हुआ रखना चाहते हैं। A little hunger comes, immediately we'll eat something. अगर थोड़ी सी भी भूख लगती है तो तुरंत हम कुछ न कुछ खा लेते हैं। But fasting is a discipline we need to develop. लेकिन उपवास एक ऐसा अनुशासन है जो कि हमें बढ़ाते चले जाना है।
Some years back, I decided to make it a lifestyle. कुछ साल पहले मैंने इस बात का निर्णय लिया कि मैं इसे अपनी जीवन शैली बनाऊंगा। Not only fasting when you need something. केवल कुछ चाहिए तभी उस समय उपवास करना नहीं। People fast only when there's some problem or when they're in calamity, they'll fast and pray. जब लोग किसी तरह से संकट में या समस्या में होते हैं तो केवल उसी समय वो उपवास करते हैं। But I decided to make it a discipline in my life to fast every week. लेकिन मैंने इस बात का निर्णय लिया कि मैं अपने जीवन में ये अनुशासन बनाऊंगा कि हर हफ्ते मैं उपवास करूंगा। Some can keep 1 day, some can keep 2 days, some can keep 2 meals, it's okay. But make it a discipline. कुछ लोग एक दिन उपवास करते हैं, कुछ लोग 2 दिन उपवास करते हैं, कुछ लोग 2 बार का खाना नहीं खाते हैं। कोई भी बात क्यों ना हो, लेकिन आप इसे एक अनुशासन बनाइए। And when you fast, you spend time with God. और जब आप उपवास करते हैं तो उस समय परमेश्वर के साथ में समय बिताइए। Or else it just becomes dieting. नहीं तो फिर ये आपका उपवास नहीं होगा, ये तो केवल एक डाइटिंग के रूप में होगा। But when you fast and then you come and you pray, your prayer has much more power. लेकिन जब आप उपवास करके प्रार्थना करते हैं तो निश्चय उस समय आपकी प्रार्थना में बड़ी सामर्थ होती है। Because there is sacrifice involved. क्योंकि इसके अंदर आपकी ओर से एक बलिदान जुड़ा हुआ है। You are leaving aside something which is necessary for your body. आप अपने शरीर के लिए जो जरूरी है उन बातों को यहाँ पर दूर कर रहे हैं। And you are spending time in fasting. और आप उपवास में अपना समय बिताते जा रहे हैं। Job said, अय्यूब ने कहा I considered your words more than my necessary food. कि मैं तेरे वचन को मेरे लिए आवश्यक भोजन से भी जरूरी या ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ। Fasting was part of his life. उपवास उसके जीवन का एक भाग था। The book of Isaiah chapter 58, यशायाह अध्याय 58 में हम देखते हैं, it talks about fasting ये यहाँ पर उपवास के बारे में हमें बताता है and why God wants us to fast. और ये भी बताता है कि क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम उपवास करें। It's a big chapter, so I will not go through the chapter. ये तो एक बहुत बड़ा अध्याय है, इसलिए हम इस पूरे अध्याय को तो नहीं देखेंगे। But the reasons why God wants us to fast is, लेकिन परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम लोग उपवास करें इसे देखेंगे। number 1, नंबर 1, to loose the bands of wickedness, कि हम जो दुष्टता के जो बंधन हैं उसे तोड़ते चले जाएं। to undo the heavy burdens, not only your life but others. जो भारी बोझ हैं उसे निकालते चले जाए, अपने जीवन से भी और दूसरे लोगों के जीवन से भी। To let the oppressed go free, those who are oppressed by others, to pray and fast for them to be set free. जो सताए गए हैं उन लोगों को आजाद करें, जो कि सताए गए हैं उन लोगों को स्वतंत्र करें। And you fast and pray to break the yokes of Satan. आप शैतान के जुए को तोड़ने के लिए उपवास और प्रार्थना करते हैं, ये बात भी सच है। And it says, your fasting also should be sharing your bread with the hungry. Yes. और ये कहता है कि जब आप उपवास करते हैं तो आप अपनी रोटी भूखे को दीजिए। People fast but they don't share the bread with the hungry. लोग उपवास तो करते हैं लेकिन अपनी रोटी दूसरे भूखे व्यक्ति को नहीं देते हैं। You bring the homeless into your house. आप अपने घर में अनाथ लोगों को, जो बेघर हैं, उन लोगों को लेकर आइए। That may be difficult in some cases, but as far as possible, try. कुछ केस में ये तो शायद मुश्किल होगा, लेकिन जितना संभव हो सके आप इसकी कोशिश That कीजिए you cover the naked, give clothes to those who don't have clothes. कि जिन लोगों के पास में कपड़े नहीं हैं आप उन्हें कपड़े दीजिए। So all these things, God said, fast for those. This is the fasting that He is looking for. और परमेश्वर कहता है कि ये ऐसा उपवास है जिसे परमेश्वर ढूंढता है, इसे पसंद करता है। Not eating food, but while not eating food, do the other things. यहाँ पर खाना नहीं खाना है, लेकिन जबकि हम खाना नहीं खा रहे हैं तो हमें दूसरे ये अच्छे काम करते चले जाना है। When you fast, look for someone to feed some, give some food. जब आप उपवास करते हैं तो निश्चय ही किसी और व्यक्ति को आप भोजन दीजिए। Make it a lifestyle. आप इसे अपनी जीवन शैली बनाइए। And the reward that He has promised. और उसने जिस प्रतिफल के बारे में आपसे प्रतिज्ञा की है, In the same chapter 58 of Isaiah, यशायाह अध्याय 58 में हम इसे देखते हैं। He says, your light will break forth और ये कहता है कि तेरा प्रकाश उदय होगा, like the dawn. जैसे सुबह के समय होता है वैसे तेरा प्रकाश उदय Your होगा। health will spring forth. और तेरी तंदुरुस्ती बढ़ती चली जाएगी Your righteousness will go before you. और तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे बढ़ती चली जाएगी। The glory of God will be with you. और परमेश्वर की जो महिमा है वो तेरे साथ में होगी। When you call Him, He will say, here I am. और जब आप उसे पुकारेंगे तो वो कहेगा कि देख मैं यहाँ हूँ। Normally we say, when God calls, you must say, here I am, God. सामान्य रूप में हम कहते हैं कि जब परमेश्वर पुकारता है तो हमें कहना चाहिए कि हाँ प्रभु मैं यहाँ पर हूँ। That's true. ये बात तो सच है, But here God says, when you fast, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि जब तुम उपवास करते He हो says, you will call and I will say, here I am. तब
तुम मुझे पुकारोगे और मैं कहूंगा कि हाँ मैं यहाँ पर, उस तरह से वो जवाब देगा। That's an amazing promise. ये तो एक बहुत ही अद्भुत प्रतिज्ञा है। Almighty God, the creator of the heavens and the earth, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो कि आकाश और पृथ्वी का रचयिता है, said, I will say, I'm here when you call me. वो ये कहता है कि जब तुम मुझे पुकारो तो मैं कहूंगा कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ, I'm with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ। Why? Because you're fasting according to his will. क्यों? क्योंकि आप उसकी इच्छा के अनुसार उपवास करते जा रहे हैं। So if you're a person who has made fasting a lifestyle, और इसलिए अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उपवास को अपनी जीवन शैली बना दिया है, not just because you need something, बस इसलिए नहीं कि आपको कुछ चाहिए, but as a spiritual discipline, लेकिन आपने इसे एक आत्मिक अनुशासन के रूप में बना लिया है to spend that time with God in prayer and worship and thanksgiving and putting your request, कि उस समय को आप परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएं, वहां पर आप उसकी स्तुति आराधना करें और परमेश्वर के सामने अपनी विनती रखें। अगर आपने इस तरह से निर्णय ले लिया है, then you will receive these blessings God has promised. तो परमेश्वर ने ये जो आशीषों की प्रतिज्ञा की है, इन सारी आशीषों को आप And when पाएंगे। you cry unto God, when you call upon him, he will say, hey, I'm here. और जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, जब आप उसे पुकारेंगे तो वो कहेगा कि मैं यहाँ हूँ, And he will answer your prayer. और वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। And when you fast and pray, और जब आप उपवास करके प्रार्थना करते your हैं, flesh is being put under control. तो आपका जो शरीर है वो नियंत्रण में होता है, This body will not cause you to sin. और ये जो शरीर है इसके कारण आप पाप नहीं करेंगे। Always a tussle between the body and the spirit. हमेशा ये तो शरीर और आत्मा के बीच में युद्ध होता है, मानो उसमें ये मल्ल युद्ध होता है। This flesh that we live in, this body we are living in, ये शरीर जिसमें हम रहते हैं, ये देह जिसमें हम रहते हैं, it is always subject to ये temptations. तो हमेशा परीक्षा में गिर सकती है। We are a person who has a fasting discipline in his life, लेकिन वो व्यक्ति जिसने अपने जीवन में उपवास का अनुशासन बनाया है, you are keeping this flesh under control, तो आप अपने शरीर को नियंत्रण में रखते हैं, and this flesh will not overpower you. और ये जो शरीर है ये आप पर कभी हावी नहीं होगा, It won't be able to pull you into the ये sins. आपको पाप में नहीं खींचेगा, You're keeping it under control आप इसे नियंत्रण में रखेंगे, because you're denying the food that it wants क्योंकि इसे जो भोजन चाहिए आप उस भोजन का इनकार कर रहे हैं for a period of time, कुछ समय के लिए, and you're praying at that time. और उस समय आप प्रार्थना में समय बिता रहे So हैं, this flesh will submit itself to you, और इसलिए ये जो शरीर है वो अपने आप को आपके अधीन करेगा, and your spirit will be able to control the flesh and keep you in the righteousness. और आपकी आत्मा शरीर पर नियंत्रण करेगी और आपको धार्मिकता में बनाकर रखेगी। It's a good spiritual discipline. ये तो एक अच्छा आत्मिक अनुशासन होता है। You'll become strong spiritually. आप आत्मिक रीति से बहुत बलवान हो जाएंगे। Don't waste the time on fasting in all, media and chit-chatting. Don't waste your time. आप उपवास करते समय ऐसी मीडिया पर इस तरह से बातचीत करते हुए समय बर्बाद न When you करिए। dedicate a time for fasting, spend it with God. जब आपने उपवास के लिए समय समर्पित किया है तो उस समय को आप परमेश्वर के साथ में बिताइए। Pray for the needs of your people, your family, your country, everything. Pray for those needs. आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए जो भी जरूरी बातें हैं उन सारी बातों के लिए प्रार्थना कीजिए, And you will see the results in your life. और आप अपने जीवन में उसके परिणामों को देखेंगे। I have seen the results in my life. मैंने अपने जीवन में इसके परिणाम देखे हैं। I have made it a lifestyle. मैंने इसे अपनी जीवन शैली बना लिया है। I don't fast only when I have a need, जब मेरी जरूरत हो केवल तब मैं उपवास नहीं करता, but I make it as a lifestyle regularly, weekly. I make it a lifestyle. लेकिन मैंने इसे अपनी जीवन शैली बना लिया है। हर हफ्ते मैं उपवास करता हूँ, And it helps me walk in righteousness. और धार्मिकता में चलने में ये मेरी मदद करता है। See, it's not that I can do anything by myself. ये ऐसी बात नहीं है जिसे मैं खुद अपनी शक्ति में कर सकता हूँ। We are all human beings. हम सब मनुष्य हैं। I am no better than anybody. मैं किसी और व्यक्ति से बेहतर व्यक्ति नहीं हूँ। I am just the same as anybody else. मैं तो बिल्कुल बाकी सब लोगों के जैसे ही हूँ। But I try to keep these disciplines in my life. लेकिन मैंने अपने जीवन में इस अनुशासन को बनाए रखने की कोशिश की है। The Spirit of God helps me to walk in the way God wants me to walk. परमेश्वर की आत्मा मेरी मदद करती है कि जिस तरह से परमेश्वर चाहता है कि मैं उस मार्ग में चलूं, उस मार्ग में मैं चलता जाऊं। I will just run through those 5 disciplines I talked about. अब तक मैंने आपको जो 5 अनुशासन बताए हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर मैं सारांश बताता हूँ। Develop an attitude of spending time with the Word of God every day. आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन के साथ में समय बिताने की मनोदशा बनाएं। At least an hour. कम से कम 1 घंटा जरूर बिताएं, Much more if possible. और अगर संभव हो तो इससे ज्यादा समय बिताएं। Learn to be a person who thanks God all the time, praise and worship all the time. आप ऐसे व्यक्ति होना सीख जाइए जो कि हमेशा परमेश्वर की स्तुति करता है, हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देता है। Keep learning to thank Him every day, every moment. हर एक दिन, हर एक पल आप उसे धन्यवाद देना सीख लें।
Third thing, learn to be a man of prayer. तीसरी बात कि आप प्रार्थना वाला व्यक्ति होना सीख लीजिए। Pray without ceasing. आप निरंतर प्रार्थना करते चले जाइए। Keep talking to God about every situation. हर एक परिस्थिति के बारे में परमेश्वर से बातें Don't कीजिए। try to depend on yourself आप अपने ऊपर आधारित रहने की कोशिश मत or कीजिए anybody else. या किसी और दूसरे व्यक्ति पर आधारित न Depend on the रहिए। Almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर आधारित रहिए। Fourth thing we saw, चौथी बात जो हमने यहाँ पर देखी है develop an attitude of giving, कि आप देने की मनोदशा बनाएं, a habit of being generous. उदार होने की आदत बनाएं, Because a generous man is blessed by God. क्योंकि जो उदार व्यक्ति होता है उसे परमेश्वर आशीष देता है। You will not have any financial problems if you are a generous person. अगर आप एक उदार व्यक्ति हैं तो आपको कभी आर्थिक परेशानी नहीं होगी। Person who goes into debts is the one who has never given properly. जो व्यक्ति कर्जे में डूब जाता है ये तो ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी सही तरीके से नहीं दिया है। The Bible says a generous man is made fat. बाइबल कहती है कि जो उदार व्यक्ति है वही अच्छे से हष्ट पुष्ट होता है, तंदुरुस्त होता है। He who gives will be watered. He who waters will be watered himself. जो देता है यानी जो पानी देता है उसे भी पानी दिया जाएगा। The fifth discipline we saw, और पांचवा अनुशासन जो हमने देखा है make it a lifestyle of fasting. कि आप उपवास की जीवन शैली बना लीजिए। Regularly every week, set aside time to fast and pray. हर हफ्ते नियमित रूप में एक समय निश्चित कीजिए और उसमें आप उपवास प्रार्थना कीजिए। Now I'll invite those who have not come to this fellowship with God. अब मैं उन लोगों को न्योता देता हूं जो परमेश्वर के साथ की संगति में नहीं जुड़े हैं। Come into this fellowship. आप परमेश्वर की संगति में आइए, Experience His glory. आप उसकी महिमा का अनुभव कीजिए, Experience His love. उसके प्रेम का अनुभव कीजिए And have the hope that when you leave this world, you will be in heaven with God. और आप ये आशा रखिए कि जब आप इस संसार से जाएंगे तो आप निश्चय ही परमेश्वर के साथ में होंगे Forever and ever. सदा सदा के लिए। If you want that blessing, pray with me now. अगर आप ये आशीष पाना चाहते हैं तो अभी मेरे साथ में प्रार्थना कीजिए, Sincerely, ईमानदारी से प्रार्थना कीजिए, with all your heart. अपने पूरे दिल से इस समय प्रार्थना कीजिए। Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह, I believe that you are the Son of God मैं विश्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है and that you came to this world for my sake. और तू इस संसार में मेरे लिए आया। मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ। I'm a sinner, मैं एक पापी हूँ, but you took my sin upon yourself. लेकिन तूने मेरे पापों को अपने ऊपर उठा लिया है। You were punished for me तूने मेरे लिए सारा दंड उठा लिया and you died on that cross for me. और तू मेरे लिए उस क्रूस पर मरा। Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह, I believe that you rose again on the third day. मैं विश्वास करता हूँ कि तू तीसरे दिन फिर से जी उठा। I confess all my sins to you. मैं अपने सारे पापों का तेरे सामने अंगीकार करता हूँ। Forgive me of all my मेरे sins. सारे पापों से मुझे क्षमा कर। I turn away from them. मैं इन सारे पापों से फिर जाता I हूँ। turn towards you. मैं तेरी ओर आता हूँ I will follow you all the days of my life. और जीवन भर मैं तेरे पीछे चलूंगा। Come into my heart, Lord Jesus. प्रभु यीशु मेरे दिल में आ, Make me your child. मुझे अपनी संतान बना। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमेन। Lord, I pray for those who are sick. प्रभु मैं बीमार लोगों के लिए इस समय प्रार्थना करता हूँ। Heal them in Jesus' name. इन्हें चंगाई दे यीशु के नाम I में। speak healing into every sick body. मैं हर एक बीमार व्यक्ति के लिए चंगाई की घोषणा करता हूँ I rebuke that spirit of infirmity. और कमजोरी की उस आत्मा को अभी इस समय मैं डांटता हूँ। Break every curse upon you. इन पर जो भी श्राप है हर एक श्राप को मैं तोड़ता हूँ। Be healed in Jesus' name. यीशु के नाम में ये चंगे हो जाएं। Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमेन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। I'll see you next week. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।